शर्म आनी चाहिए आपको। कभी आप मुजरा कहते हो, कभी आप मंगलसूत्र पे आते हो, कभी आप कहते हो भैंस चोरी हो गई, कभी ये कहते हो। क्या कर रहे हो? इंडिया की जनता को क्या पागल समझा आपने? लेकिन वो शहजादा तो माँ के दिल का शहजादा है, वो हर माँ का शहजादा है। राहुल को मेरा सल्यूट। चिल्लाने से गधे पहलवान नहीं बनते हैं। तो शोर मच रहा है कि इस बार भाजपा गई, वो सिर्फ शोर। मैं कह रहा हूँ चिल्लाने से गधे पहलवान नहीं बनते हैं। संविधान सुना दीजिए, संविधान की प्रस्तावना सुनवा दो मैडम। मैडम संविधान की प्रस्तावना सुनवा दो। सुनिए आपसे सवाल जो We the people of India having solemnly resolved to constitute India into अब मैं गद्दारी कर रहा हूँ भाई साहब को, तो आप बताइए संविधान की प्रस्तावना सुनवा दो। मैं राहुल जी के बारे में कह रहा हूँ, उनके बारे में नहीं कह रहा। सीधा कह रहा हूँ। कौन गधा, कौन गधा कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ तफीसा खान। 7वें और आखिरी चरण का दौर है और ऐसे में आंकड़ों पर शोर मचा हुआ है, दावों पर शोर है कि आखिर किसका दावा सच होने जा रहा है। लेकिन चर्चा मुजरा शब्द पर भी करेंगे क्योंकि इन चुनावों में आखिरी दौर चल रहा है और उससे पहले ही कहानी मुजरा पर आ गई है। तो जनता से जानते हैं कि आखिर ये मुजरा कितना विवाद खड़ा करने वाला है और किसके लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है। चर्चा कर लेते हैं कि आखिर 4 जून किसकी छुट्टी होने वाली है और कौन सत्ता में आने वाला है। और चर्चा करने के लिए देखिए मेरे साथ दिल्ली की जनता जुड़ चुकी है और समझते हैं कि कौन सा आंकड़ा इस बार सच साबित होने जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली के अंदर मतदान हो चुका है, क्या माहौल है, क्या चर्चा आप लोगों के भीतर हो रही है? चर्चा तो ये हो रही है भीतर, देखो सरकार बदलना चाहिए, बहुत जरूरी है बदलना, ठीक है। बदलाव इतना जरूरी है, परिवर्तन नहीं हुआ तो वो कहते हैं कहावत सुनी आपने, क्या रोटी को पलटोगे नहीं तो वो जल जाएगी, सत्ता को नहीं पलटोगे वो तानाशाह बन जाएगी। और आज तानाशाह बन के काम कर रही है। अब ये कहते हैं मुजरा वाली बात, मैं कह रहा हूँ मुजरा की तो बात आप रहने दो, मोदी जी प्लीज आप रहने दो। इतना पहले बयान आता है डाटा फ्री कर दिया इन्होंने, मैं कहूँ डाटा फ्री नहीं चाहिए लोगों को, आटा फ्री चाहिए। आटा फ्री चाहिए लोगों को, डाटा नहीं चाहिए फ्री, आटा फ्री चाहिए। आटा करो, डाटा तो दोनों ही फ्री मिल रहा है। अरे हमें डाटा नहीं चाहिए, हमें आटा चाहिए सस्ता, सस्ती एजुकेशन चाहिए। दे सकते हो? मैं पूछना चाहता हूँ, दे के दिखाओ एजुकेशन। शर्म आनी चाहिए आपको। कभी आप मुजरा कहते हो, कभी आप मंगलसूत्र पे आते हो, कभी आप कहते हो भैंस चोरी हो गई, कभी ये कहते हो। क्या कर रहे हो? इंडिया की जनता को क्या पागल समझा आपने? और अगर एक बात और कह दूं खुला सभी के सामने आपके चैनल के माध्यम से, अगर 24 में पीएम मोदी की सरकार चुन के आती है तो याद रखें धांधलीबाजी पक्की हुई है और मामला कोर्ट तक घसीट के ले जाएंगे। अभी से ही आपने ठीठरा फोड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल कोर्ट तक घसीट के ले जाएंगे मामला, याद रखें। ये तानाशाही सरकार। मुजरा पर कहानी क्यों आ जाती है? छठे चरण के बाद 7वें के जोर आजमाइश चल रही है। आखिर पीएम मोदी को मुजरा शब्द कहने की नौबत क्यों आ गई? कह रहे थे विपक्षियों को जो भ्रष्टाचारी उनको जेल भेजेंगे, अब कह रहे मुजरा करिए। मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, इन्होंने कभी, मैंने इनके भाषण में हमेशा कभी भी ये नहीं सुना कि कभी रोजगार की बात की हो, कभी एजुकेशन की बात करी, कभी महिला सुरक्षा की बात करी। जो बातें इन्होंने करना चाहिए वो करते ही नहीं है जी, हटके ही बातें करते हैं। यार आपने घर का ड्रामा लगा रखा है क्या? पहले मैंने वो टाइम भी देखा है, आज जब इन्होंने लॉकडाउन में अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जबकि माँ को लाइन में लगवा दिया। क्या दिखाना चाह रहे थे आप? माँ सम्मानित होती है, माँ को आत्मा ने भेजा, परमात्मा ने भेजा है। परमात्मा ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजा नहीं भेजा इनके, याद रखे। और भेजा तो संविधान के खिलाफ इनके मंत्री नेता सांसद नहीं बोलते और जिस चुप बैठे रहते हैं। इनका ये कहना झगड़े कहता कि 400 सीट चाहिए ताकि संविधान बदल सके। मैं 400 सीट वालों को खुला चुनौती दे चुका हूँ। 400 क्या 500 ले, किसी के बाप बता के संविधान बदल सके। डॉक्टर BR अम्बेडकर वाला जिंदा है, संविधान नहीं बदला, निकम्मी सरकार को बदल देंगे। नहीं बदलेगा तो मोदी जी भी कह रहे हैं ना, उनके सांसद ही कहते हैं। अनंत हेगड़े ने बोला ना 11 मार्च को, दैनिक भास्कर का पेपर उठा के देख लेना आप। उनके एक लेडी नेता ने भी बोला, कितने क्या क्या बोल रहे हैं इनके राज्य में बोला जा रहा है ना, संविधान के खिलाफ क्यों बोला जा रहा है? मैं आ रही हूं आपके पास। देखिए मुजरा शब्द जब सियासी गलियारों में सुनाई दे रहा है तो मैं महिला से बात जरूर करती हूँ। पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी, क्या मुजरा शब्द से महिलाओं का अपमान? क्या बोलूं? बताओ ना, बताओ सरकार के मुजरा शब्द अच्छा है कि गलत है? क्या है? और अगर PMSC बात करें तो क्या आप से प्रधानमंत्री बहुत गलत है। सुनना चाहूंगा। बहुत गलत है, ये हर औरत के लिए शर्मिंदगी है। नहीं, मोदी जी तो कहते हैं कि मैं नारियों के लिए अपनी जान दे दूंगा और एक तरफ कह रहे हैं कि मुजरा करिए। जब मुजरा बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? वो जिस पेट से वो पैदा हुए हैं उसी औरत को मुजरे वाली बोल रहे हैं, तो क्या फायदा? गलत है, बहुत गलत है। सुनिए मैम, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, जैसे वो भाई मुस्लिम है और भाई यहाँ पे हिंदू भाई भी होंगे, कि मैं बोल देता हूँ कि मैम जय श्री राम। एक मुस्लिम, मेरा नाम मोहम्मद अकील है, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया जो है चौथा स्तंभ बोला गया है, ठीक है ना मैडम, और मैं ये कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हमें ये चीज दिखाया जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय, जिनको प्रधान सेवक बोलेंगे, ठीक है ना मैडम, वैसे तो वो बोलते हैं कि
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को ये उनके सामाजिक आर्थिक न्याय विचार अभिव्यक्ति जब वो बात करते हैं, कहाँ गए प्रधानमंत्री? भारत भाई का कहना है कि संविधान से चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। मैडम आपका जो मेरी बहन शुभ नाम जो भी है, मैं अगर एक मुस्लिम परिवार से और मैं भारत माता की जय बोल देता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई पीछे से आवाज़ आ रही है, मैं बोलता हूँ जय श्री राम, और हमारे में कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं कहीं माबूद सिवा अल्लाह के। मैम सारे धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारे मोदी जी ये नहीं कर रहे मैम, वो आपस में बंटवारे हैं। ये वोट की राजनीति धर्म की राजनीति पे चल रहे हैं, ना कि मानवता के ऊपर। वो काम नहीं हो रहा मैम। वो कह रही थी स्मृति ईरानी मेरी बहन कि 400 रुपए का सिलेंडर, वो चूड़ियाँ लेके वो कर्ज कर रही थी, सिलेंडर लेके चलती थी। अब क्या हुआ मैम? सिलेंडर का दाम 1130 रुपए का हो गया। जब कभी 64 रुपए का पेट्रोल हुआ करता था, वही मैम आज 100 रुपए का दाम हो गया। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे क्यों नहीं बात करते, बताइए मैम। जी नागपुर से, पंचकुला से, चंडीगढ़ से आऊँ सर मैं भी। एक और इस लाल किला चुनाव धरोहर है सर, धरोहर। इसमें आपस में हिंदू मुस्लिम राष्ट्र की आपस में जोड़ने की बात करें, ना कि तोड़ने की, ठीक है ना सर? सर्वधर्म संपन्न होना चाहिए, और मेरे हिसाब से सरकार 5 साल के बाद बदल देनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कोई भी दल हो। इन चुनावों में, आ रही हूँ सर 2 मिनट दीजिएगा, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा, कौन सा मुद्दा हावी रहा? बेरोजगारी का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, एजुकेशन का। अभी कोविड में क्या हाल रहा मैम, बताइए ना। मोदी जी के तो वहां से फोटो ही गायब हो गए। कोई भाई है बताओ, मेरे से कोई नाराजगी हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। अगर मेरे भाई को किसी को बात को बुरी लग रही हो तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा मैम। लेकिन मैम पता है भाईचारे की बात होनी चाहिए, ठीक है ना मैम? मैं कहूं कि गजाननम भूत गणादि सेवितम कपि जम्बूफल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मेरा नाम मोहम्मद आकिल है, मैं चंडीगढ़ पंचकुला से, मेरी मिसेज भी आई है, लेकिन वो बेचारी डरी, कह रही है नहीं। अरे क्या है कि मैडम मरना तो सभी को है, हम मोदी जी ने भी जाना है, मैंने भी जाना है इस दुनिया से, लेकिन मिसाल उसकी देके जाए कि भाईचारे की, ठीक है ना? गलत तो नहीं सर? मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो बताइए सर, ठीक है ना सर? सर ये धर्म की राजनीति ना हो। और मैं चुनावों में जो एम फैक्टर की अगर हम बात करें, चाहे वो मोदी की ब्रांडिंग या पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, मंगलसूत्र, मीट, मछली, यहाँ तक कि मुजरा, मुसलमान मंदिर, ये तो चलता ही रहता है। क्या ये मुद्दे क्यों आए? जब हमें प्रेयर में सिखाया जाता है, ये बोला जाता है कि कहते हैं कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यसो मसीह हर नाम में तू समारा। तो कहाँ पे? और मोदी जी उसको डिवाइड कर रहे हैं, ये गलत है मैम। हमारे एक देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी रहे, अटल जी भी रहे, लेकिन बट जी बंदा को गलत काम कर देता है जी, बिल्कुल इंसान मानवता होनी चाहिए। बिल्कुल मेरी बात सुनिए, इंसानियत सबसे पहले, इंसानियत सबसे पहले। गलत तो नहीं हुआ है गुरुजी, गलत तो नहीं, मानवता गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इन चुनावों में मुद्दे गायब होकर ये भाषणबाजी, जो बयानबाजी चल रही है, इसको आपने कैसे देखा? आखिरी चरण भटकाया जा रहा है, जनता को भटकाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि सब एकदम मोदी जी की काम की नीतियों से सबसे खूब अच्छे तरीके से देख लो, समझ लो। 18% एजुकेशन टैक्स लग रहा है, कहाँ से पढ़ाओगे बच्चों को? बच्चों को कहाँ से कोई पढ़ा लेगा? इसलिए इनका कहना यही है, वो एक फिल्म देखी थी अमरीशपुरी की, कि इन गरीबों से इनकी जमीन पे अंगूठे लगवा लो अपने नाम पे, और उसके बाद इनको 5 किलो राशन दो, बस। तो अब वो चीज नहीं चलेगी। मैम आपके अकाउंट में 15 करोड़ आए, 15 लाख आए आपके अकाउंट में। और राहुल जी इस देश का मेरे हिसाब से भविष्य है, आने वाले यूथ का भविष्य है। शहजादे तो छुट्टी पर जाने वाले मोदी जी क्या? मैं वो शहजादा, मैम मेरी बात सुनिए, वो शहजादा मैम झोपड़ी में चलता है, पैदल चलता है मैम साहब, जो पायलट में यानी कि बड़े फूंक पे ऐसे रखने नहीं देते मैम। मैं बारिश में भीगता है, झूके यानी कि गरीब के घर की रोटी खाता है, लेकिन वो शहजादा तो माँ के दिल का शहजादा है, वो हर माँ का शहजादा है। राहुल को मेरा सल्यूट,
दिल से सल्यूट। उसके बावजूद धर्म की राजनीति नहीं करता। मैम राहुल दी ग्रेट, राहुल दी ग्रेट, राहुल दी ग्रेट। अगर कांग्रेस कुछ बनाती नहीं तो ये बेचते क्या? परेशान मत कीजिएगा प्लीज। प्रभु अगर कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। से गधे पहलवान नहीं बनते हैं, चिल्लाने से गधे पहलवान नहीं बनते हैं। सच्चाई शोर मच रहा है कि इस बार भाजपा गई, वो सिर्फ शोर। मैं कह रहा हूँ चिल्लाने से गधे पहलवान नहीं बनते हैं। संविधान सुना दीजिए, संविधान की प्रस्तावना सुनवा दो मैडम। मैडम संविधान की प्रस्तावना सुनवा दो। सुनिए आपसे सवाल जो We the people of India having solemnly resolved to constitute India into मैं गधा दिख रहा हूँ भाई साहब को, तो आप बताइए संविधान की प्रस्तावना सुनवा दो। मैं राहुल जी के बारे में कह रहा हूँ, उनके बारे में नहीं कह रहा। सीधा कह रहा हूँ। कौन गधा, कौन गधा, कौन? सर ठीक है ना मैम। चलेगा, मैं आपसे आखिरी बात ले रही हूँ सर आइएगा। क्या कुछ लग रहा है इस बार चुनावों में? मैम बताओ अब गधा कहाँ भाग गया? शेर है मैम, राहुल शेर है। विपक्ष ऐसे ही शोर मचाता चला जाए। चिल्लाएगा चिल्लाएगा मैम, अभी तो 4 तारीख को आने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता बताएगी, किसी की भी हो। मैं एक ही बात कहूँगा, सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, उसकी कमियों को उजागर करने की देशभक्ति होती है। तलवे चाटने वाले देशवासी 4 जून हैट्रिक लग रही है बीजेपी की, या फिर विजय रथ रुक? मैम 4 जून गई ये गई, देखो ऐसे ऐसे करके गई, डूबिया डूब गई, लुटिया डूब गई मैम, लुटिया डूब गई। सर शहजादे देखो वहां से झंडा फहराएंगे, शहजादे वहां से झंडा फहराएगा। सर शहजादे वहां से वो लाल किला से ये सर मैं भी हूँ यहाँ पे।